दोस्तों, मैं हूं हरीश सितलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ पे। दोस्तों, आज मैं आपको चिल्ड्रंस रूम यानी कि बच्चों के कमरे के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, हर माता पिता अपने बच्चों की सेहत, खुशियां, पढ़ाई और भविष्य के लिए बेस्ट करना चाहता है और वो अपनी क्षमता के अनुसार वो सब कुछ करना चाहता है जो उनके बच्चों के लिए अच्छा होता है। बच्चों का कमरा अगर वास्तु के अनुसार होता है तो इससे बच्चों के अच्छे विकास में मदद मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों के कमरे के लिए अनुकूल दिशाएं कौन सी है, बच्चों के कमरे का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, यानी कि कमरे के किस दिशा में क्या होना चाहिए, और जानेंगे बच्चों के कमरे के लिए वास्तु टिप्स। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बच्चों के कमरे के लिए अनुकूल दिशाएं जानकर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की दिशाएं ये हमें स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता प्रदान करती है। इन तीनों दिशाओं में साउथ यानी कि दक्षिण और वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशाओं को बच्चों के कमरे के लिए बेस्ट माना जाता है। बच्चों का कमरा कभी भी साउथ वेस्ट की दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट की दिशा को घर के मुखिया यानी कि हेड ऑफ द फैमिली के कमरे के लिए अनुकूल माना जाता है। अगर बच्चों का कमरा साउथ वेस्ट की दिशा में होता है तो इससे बच्चों और माता पिता में मतभेद होने की पॉसिबिलिटी होती है। बच्चे माता पिता की बातें कम मानते हैं और अपने मन की ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, साउथ और वेस्ट के अलावा नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायु कोण को बच्चों के कमरे के लिए सेकंड ऑप्शन माना जाता है। इसका कारण ये है कि नॉर्थ वेस्ट में होने वाला एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व की वजह से बच्चों को नए विचारों में मदद मिलती है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा को बच्चों के कमरों के लिए ओके माना जाता है। अब हमने जान लिया कि बच्चों के कमरों के लिए अनुकूल कौन सी दिशाएं हैं। अब हम बच्चों के कमरों का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए हम ये जान लेते हैं। बच्चों के कमरे में आपको बेड को ऐसे प्लेस करना है कि सोते समय बच्चों का सर ईस्ट यानी कि पूरब या फिर साउथ यानी कि दक्षिण की दिशा की ओर हो। कमरे में अलमारी और स्टोरेज को साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट की दिशा में होना चाहिए। कमरे में स्टडी टेबल को आपको ऐसे प्लेस करना है कि पढ़ाई करते समय बच्चे के बैक के पीछे साउथ या फिर साउथ वेस्ट का सपोर्ट हो और वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की ओर फेस करके हमेशा पढ़ाई करे। दोस्तों, अब हमने जान लिया कि बच्चों के कमरे का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बच्चों के कमरे के लिए वास्तु टिप्स जानते हैं। दोस्तों, बच्चों का कमरा हमेशा खुला और हवादार होना चाहिए। बच्चों के कमरों के लिए ग्रीन के शेड्स को अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह रंग, यह कलर क्रिएटिविटी और न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करता है। ग्रीन कलर के अलावा आपको कोई भी ब्राइट या पेस्टल कलर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, साउथ ईस्ट ये अग्निकोण है और अगर साउथ ईस्ट की दिशा में बच्चों का कमरा है तो बच्चों में गुस्सा और छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसे बैलेंस करने के लिए इस कमरे में आपको ग्रीन कलर का यूज़ करना चाहिए। ये कलर आप बेडशीट्स, कर्टन्स और इंडोर प्लांट्स के माध्यम में भी यूज़ कर सकती है। हो सके तो बच्चों के कमरे में टीवी ना रखें। बच्चों को कभी भी बीम के नीचे डायरेक्ट
सोना नहीं चाहिए और पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को कभी भी बेड या फिर स्टडी टेबल पर खाना नहीं खाना चाहिए। बच्चों के कमरे में कभी भी डल लाइट्स नहीं होना चाहिए। बच्चों का कमरा क्लीन और ऑर्गेनाइज होना ही चाहिए। दोस्तों, ये है कुछ सिंपल वास्तु टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।